सो आई गेस यू ऑल आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन कि नेशनलिज्म जो इंडिया के अंदर आया था वो एंटी कॉलोनियल कैसे था, क्योंकि हमारा जो नेशनलिज्म था वो किसके अगेंस्ट था, इट वॉज अगेंस्ट कॉलोनियल पावर एंड इसीलिए वो क्या हो गया, इट टर्न टू बी नोन एज एंटी कॉलोनियल। ठीक है, और इम्पीरियलिज्म भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि भाई जो यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे हु कम टू रूल अस, उनकी वजह से ही उनके अगेंस्ट हम गए सब मिलकर, दैट्स वाई वी ऑब्टेन्ड और डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ एंड दैट इज़ कि आपका जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उससे ब्रिटिशर्स को क्या लॉस हुआ। ठीक है, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू टुडेज टॉपिक, और वो टॉपिक क्या है, इट इज़ टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस सॉल्ट मार्च, कि भाई इसका क्या सिस्टम है, क्या है, क्यों है, कैसे है, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो मतलब किसी के भी आपके भी दिमाग में आ सकती है एंड दैट कुड बी कि भाई वाई सॉल्ट, नमक ही क्यों लिया था। गांधी जी के पास और कोई मतलब ऐसे वेपन नहीं था जो इन्होंने सॉल्ट मार्च करके निकाला। तो दिस वाज बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ मैं लिखती हूँ सॉल्ट मार्च। अब सॉल्ट मार्च का वाई सॉल्ट। ठीक है, फिर हाउ इट बिकेम अ मूवमेंट, हु वॉज इंक्लूडेड। ठीक है, हम ये क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, क्योंकि सॉल्ट क्या है, इट इज़ अ बेसिक थिंग फॉर बोथ रिच एंड पुअर, या फिर मैं ये कहूँ फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ऑलराइट, अच्छा, हाउ इट बिकेम अ मूवमेंट, ये एक मार्च था, एक सॉल्ट छोटी सी चीज़ पे लेके ये चले थे, तो एक मूवमेंट कैसे बना, क्यों बन गया। ठीक है, तो क्या हुआ था, पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें देखना होगा एंड दैट इज़, एक हमारे यहाँ वायसरॉय थे, अच्छा आपको पता है वायसरॉय होता क्या है, हु इज़ अ वायसरॉय, बताऊँ इसका थोड़ा सा। जब 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हमारे ऊपर से ख़त्म हुआ एंड ऑफिशियली वी वर अंडर ब्रिटिश डोमेन, ब्रिटिश डोमेन के अंदर हम लोग आ गए थे, तो उसके बाद जो हमारा ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाला पोस्ट था, जो हमारा को रूल करता था, जो पूरी कंट्री का हेड होता था, उसको हमने चेंज किस में कर दिया, वायसरॉय में। हमने क्या कर दिया, क्वीन ने कर दिया, एंड वी वर अंडर ब्रिटिश डोमिनियन, और हमारा हेड कौन होता था, क्वीन होती थी उस टाइम वाली। तो क्वीन या किंग मतलब जो भी वहाँ में मोनार्क होगा, तो वो वायसरॉय था। ठीक है, तो वायसरॉय बेसिकली कौन था, हमारे यहाँ इंडिया के अंदर ब्रिटिश हेड। ठीक है, और वो रिप्रेजेंट करता था कि भाई हमसे गवर्नमेंट जो है वहाँ की, ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है वो हमसे ये चाहती है, वो उसके थ्रू सारी कम्युनिकेशन होती थी। तो उस टाइम पे वायसरॉय थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का गांधी जी के साथ, गांधी जी ने एक लेटर दिया कि भाई हमारी ना कुछ डिमांड्स हैं, 11 डिमांड्स थी उसके अंदर। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिमांड थी, सबसे बेसिक जो डिमांड थी वो ये थी कि वी वॉन्ट पे टैक्स फॉर
सॉल्ट, कि हम सॉल्ट के लिए टैक्स देने का हमारा मन नहीं कर रहा। और कुछ डिमांड्स जो थी देवर जनरल, जैसे ये जनरल हो गई, कुछ थी स्पेसिफिक। इसमें ना कुछ डिमांड्स ऐसी थी जो कास्ट स्पेसिफिक के लिए भी थी। उससे क्या होता है, जो छोटे छोटे सेक्शंस हैं सोसाइटी के अंदर, वो सब मिलकर एक जगह आएंगे और एंड वी विल बी एबल टू लॉन्च अ मूवमेंट। ठीक है, तो गांधी जी का ये थोड़ा सा प्री प्लानिंग थी कि मैं ये छोटी छोटी डिमांड्स जो हैं इनको रखूँगा, ताकि क्या हो कि सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब इससे कनेक्ट कर पाएँ। जो पीछे मूवमेंट्स जो वापस ले लेते थे गांधी जी, वो इसलिए तो लेते थे क्योंकि कहीं ना कहीं वायलेंस हो जाता था। तो गांधी जी को क्या लगता था कि हमें अभी यहाँ इन लोगों को ट्रेन करने की ज़रूरत है। तो इन्होंने क्या किया, 11 डिमांड्स को जो है एक लेटर जो है एरविन को दिया। एरविन ने कर दिया मना, तो मैं नहीं मान रहा। और गांधी जी ने लेटर में ये लिख के दिया था कि अगर आपने मना किया तो वी विल लॉन्च अ मूवमेंट। धमकी दे दी थी इन्होंने साथ के साथ कि अगर तुमने हमारा जो डिमांड्स हैं अगर तुमने वो कंप्लीट नहीं किए तो वी विल लॉन्च अ मूवमेंट। और इसीलिए क्या हुआ, हमारा जो सॉल्ट मार्च है वो शुरू हुआ। गांधी जी ने सोचा कि तुम हमारे को जो हमने तुमसे आराम से चीज़ मांगी, सॉल्ट के लिए टैक्स हमने नहीं देना चाहा, तो तुम उस चीज़ को अगर मान नहीं रहे हो तो वी विल स्नैच इट ऑन आवर ओन। अब देखते हैं क्या हुआ था। हुआ क्या, गांधी जी ने शुरू किया साबरमती आश्रम से एंड ही बिगेन विद 74 वॉलंटियर्स, 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे उनके। 78 इंसानों के साथ उन्होंने, बंदों के साथ शुरू किया। ठीक है, एंड ही वेंट फॉर 240 माइल्स। और वो कितना चलते थे, वो 10 मील एक दिन में चलते थे। तो कितने दिन में पहुँचोगे, अराउंड 24 डेज में पहुँच गए वो। 240 मील्स उन्होंने कवर कर लिया इन 24 डेज। ठीक है, अब क्या हुआ, जो इन्होंने 78 वॉलंटियर्स के साथ शुरू किया था, कहाँ पहुँचे थे, दांडी। और इनके साथ क्योंकि भाई गांधी जी थे तो उनके साथ क्या हुआ, बहुत सारी पब्लिक कनेक्ट हो गई, रास्ते से जितने मिले सब चल दिए और थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेंट टुगेदर। शुरू में कितने थे, 78, लास्ट में जाते जाते बहुत सारे हो गए। वहाँ जाके इन्होंने क्या किया, ये पहुँचे थे हमारा ये 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को पहुँच गए थे। दांडी पहुंचकर इन्होंने क्या किया, इन्होंने पानी उबाला, बॉईल किया वाटर को, और उसमें से सॉल्ट एक्सट्रैक्ट किया, सॉल्ट निकाला। ठीक है, सॉल्ट निकाल दिया। और सॉल्ट भी कहाँ, इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बात समझ आई। तो बेसिकली देखो, अभी तक गांधी जी को क्या था कि भाई सब जो है आप उनका कहना मत मानो। दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस। नॉन कॉपरेशन में भी हमारी यही चीज़ है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना कि ये बॉयकॉट कर दो, लिक्विड शॉप पिक कर दी थी, फिर पुलिस चौकी वगैरह जब लोगों ने जलानी शुरू कर दी तो उसके थोड़े दिन बाद गांधी जी ने वापस बुला लिया था ना मूवमेंट। तो इस तरीके से क्या हुआ। और जो हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, इसके अंदर क्या है, हम रूल्स तोड़ेंगे, रूल नहीं मान रहे हम तुम्हारा। ठीक है, तो दिस इज डिसओबीडियंस, विल डिसओबे यू। ठीक है, एंड इन अ सिविल वे, जो तुमने हम पे कॉमन पब्लिक पे जो नॉर्मल रूल्स बनाए हैं उनको हम डिसओबे करेंगे। तो जैसे ही ये मूवमेंट शुरू हुआ, बहुत सारे लोग दांडी पहुंच गए, भाई पूरे में मतलब हल्ला मच गया कि भाई गांधी जी ने ऐसे सॉल्ट बना दिया। और तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने ओपनली सॉल्ट बनाना शुरू कर दिया, सबके अंदर हिम्मत आ गई
कि अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अब देखते हैं क्या करेंगे। ठीक, फॉरेन गुड्स जो थे, मतलब बाहर की जितने भी आ रही थी चीज़ें, वो सब उन्होंने बंद कर दी। अब इंडियन पब्लिक का शुरू से ही है, एक काम शुरू हो दूसरे अपने आप ही मना कर देते हैं। पीजेंट्स ने क्या बोला, पीजेंट्स ने मना कर दिया कि वी वोंट पे रेवेन्यू, कि जो तुम हमसे रेवेन्यू मांग रहे हो ना, हम नहीं दे रेवेन्यू नहीं दे रहे हम। ठीक है, जो रिज़र्व फॉरेस्ट थे, हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, इस साल भी पढ़ा था, रिज़र्व फॉरेस्ट जो थे उनके अंदर जो है परमिशन नहीं थी कि विलेजर्स जाएं या कुछ भी वहाँ पर एक्टिविटी करें। अब इन्होंने कुछ भी एक्टिविटी करने की बजाय क्या किया, विलेजर्स ने अपना वहाँ पर गुड्स इकट्ठा करने शुरू कर दिए, वुड्स इकट्ठा कर लिए, फ्रूट्स तोड़ लिए, वेजिटेबल्स तोड़ लिए। इनफैक्ट अपने केटल को लेके जाते थे, अपने भेड़ बकरियाँ को लेके जाते थे कि चलो भाई तुम यहाँ खा लो। मतलब इतनी हिम्मत दिखा रहे थे लोग, मज़े आ रहे थे पब्लिक के रूल्स तोड़ने में। जैसे तुम लोग को मज़े आते हैं ना स्कूल को रूल्स तोड़ने में, ऐसे उन्हें मज़े आ रहे थे, कतई बातचीत आ रही थी उन्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, अब ये सब कुछ जब हो रहा है तो तुम्हें क्या लगता है ब्रिटिशर्स चुपचाप देखेंगे? उन्हें मज़ा आ रहा है देखने में। उन्होंने क्या शुरू किया, उन्हें लग रहा है कि भाई कांग्रेस जो है वो शुरू कर रही है ये सब कुछ। उन्होंने क्या किया, कांग्रेसियंस को अरेस्ट करना शुरू किया एक एक करके, तो तुम यहाँ आ जाओ, अरेस्ट करना शुरू कर दिया। अरेस्ट होते गए। अब यहाँ पर एक क्या नाम है इनका, अब्दुल गफ्फार खान, ये गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे, मतलब ऐसे मानने वाले थे, डिसाइपल थे, स्टूडेंट थे, फॉलोवर थे। इनको अरेस्ट कर लिया गया, सबको ही अरेस्ट कर रहे थे तो इनको भी अरेस्ट कर लिया गया। इनके पीछे बहुत सारे, मतलब ये छोटे से, मतलब लोग बहुत मानते थे इनको, तो लोगों ने इनके अगेंस्ट, मतलब इनकी फेवर में दिखाया कि भाई तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। पेशावर की गलियों में लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया और पब्लिक पर पुलिस ने क्या कर दिया, फायरिंग कर दी। बहुत सारे लोग मर गए थे। ठीक है, फिर ये हुआ था अप्रैल में 1930। फिर मई 1930 में क्या हुआ, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया कि गांधी जी तुम ही आ जाओ, चेलों को तो कर ही रहे हैं हम अरेस्ट। गांधी जी वॉज अरेस्टेड। शोलापुर के इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने गांधी जी के अरेस्ट होने की वजह से क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा वो कर दिया, क्या कहते हैं उसको, जैसे आग लगानी शुरू कर दी जो भी ब्रिटिश पावर को रिप्रेजेंट करते थे, जैसे पुलिस स्टेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पुलिस स्टेशन हो गया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, रेलवे स्टेशन, ये सब जो चीज़ें थी इनको क्या किया इन्होंने, इन सबको आग लगानी शुरू कर दी, सारे जितने भी ब्रिटिश वो थे। तो फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने जो अगर पीसफुल भी कर रहे हैं ना डेमोन्स्ट्रेशन, अगर आराम से भी बैठे हैं, उनको भी अरेस्ट करना शुरू कर दिया। और उस टाइम पे 1 लाख पब्लिक जो है गॉट अरेस्टेड। सब हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर अरेस्ट कर लिए गए। ठीक है, अब इतनी जब आफत मच गई तो गांधी जी ने 5 मार्च 1931 में मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कि बस बहुत हो गया, तुमसे नहीं हो रहा, रहने दो। ठीक है, द मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ। उसके बाद हुआ हमारा गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट के अंदर हमें एक अधिकार दिया गया और वो क्या था कि वी विल बी एबल टू अटेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो ये होने वाली थी, ये किस लिए होने वाली थी कि ताकि हम जो डिमांड्स है हमारी इंडिया को लेकर कि भाई हमें ये चाहिए या फिर हमारे कंट्री को ऐसा होना चाहिए, उन चीज़ों को लेकर हमें बोलने का अधिकार दिया गया कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट ले लो। ठीक है, और ये कहाँ होती थी, ये लंदन में होती थी उस टाइम। और जितने भी लोग अरेस्ट किए गए थे पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट्स,
या पॉलिटिकल लीडर्स, उनको क्या किया गया, उनको छोड़ दिया गया, क्या बोलेंगे उसको, रिलीज्ड, दे वर रिलीज्ड। ठीक। अब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया भाई, ठीक है। उसमें कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया। कांग्रेस ने बोला कि यार ये क्या बात है कि तुम हमें एक मौका दे रहे हो, हमें मौका नहीं चाहिए, हमें तो पूरा इंडिया चाहिए, वी नीड स्वराज, व्हाट द हेल आर यू गिविंग अस, लॉलीपॉप दिखा रहे तुम, तो मैं ऐसे नहीं चलेगा। तो इस कांग्रेस ने बोला नहीं मान रहे। ठीक। फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। गांधी जी ने सोचा कि चलो कांग्रेस नहीं जा रही तो क्या हो गया, मैं देखता हूँ ज़रा बातचीत करके, मेरे से अगर वो मानेंगे तो मैं देख लूँगा अपनी डिमांड्स वगैरह रख के। उस टाइम क्या, भगत सिंह को फांसी वांसी सुना दी गई थी, तो लोगों को लग रहा था कि ये लंदन जाएंगे तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये हमारी बात करके आएंगे, वो फांसी नहीं देंगे, सॉरी बोल देंगे गांधी जी। लेकिन क्या हुआ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में दिसंबर में, फिर जब गांधी जी गए लंदन, उनको साथ क्या हुआ, उनके साथ थोड़ी सी दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हो गई, अंग्रेज़ों ने उन्हें पूछा ही नहीं इतना, तो मतलब बातचीत ही नहीं ढंग से हो पाई, उनसे बोला ही नहीं कि भाई बताओ तुम्हें क्या चाहिए या वाई यू आर हेयर, ऐसे करके तो वो बेचारे डिसअपॉइंट हो गए। अब डिसअपॉइंट हो गए तो पब्लिक को क्या समझाएंगे, क्या बोलेंगे। पब्लिक को लग रहा था कि हमारे तो गांधी जी बिल्कुल मतलब मनवा लेंगे बात को, वो तो तोप हो गए हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब वो वापस यहाँ आए, तब तक उन्होंने देखा कि भाई इन्होंने दिक्कत कर रखी है। एक तो मतलब जो इन्होंने हमसे बोला था कि हम तुम्हारी सुनेंगे, एक तो सुन नहीं रहे। दूसरी चीज़, जितने वो यहाँ पे आए, इतने जो नेहरू थे और गफ्फार थे, उनको फिर वापस जेल में डाल दिया, जिनको उन्होंने जब मूवमेंट को कॉल अप करके छुड़वाया था, इनको फिर डाल दिया। और प्लस ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, मेजर्स उठा रहे हैं, मतलब तरीके ढूंढ रहे हैं ताकि वो हमारी जो मीटिंग्स हैं, हमारी जो स्ट्राइक्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनको सप्रेस कर सकें। ठीक। तो इस तरीके से कर रहे हैं। अब गांधी जी को आ गया गुस्सा आ गया, तो उन्होंने बोला 1932 में कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम फिर से शुरू करते हैं, रीलॉन्च, लेट द प्रोडक्ट बी रीलॉन्च्ड। ठीक है। तो अब आगे पढ़ेंगे हम कि भाई आगे चीज़ें कैसे प्रोग्रेस में आई। अच्छा, तो अभी तक क्या हुआ, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इसका कोई एक फिक्स टाइम तो है नहीं कि भाई ये इस, जैसे मैं आपको सेशन बता दूं कि भाई इतने ईयर में हुआ, ये पर्टिकुलर टाइम है, ऐसा तो नहीं है। ये एक मूवमेंट ऐसा था जिसकी एक पर्टिकुलर डेट्स नहीं है, कभी हो रहा है, कभी बीच में कॉल ऑफ हो गया, बीच में मोमेंटम ख़त्म हो गया, उसके बाद रीलॉन्च हो रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप याद रखोगे तो शॉर्ट नोट बनाने में आपको ईजी ही पड़ेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन फॉर द डे इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है। और what could be the difference between non-cooperation movement and civil disobedience movement? This has to be answered by you. और ये क्वेश्चन ये लगा लो 10 में से 8 बार बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। ठीक है।